अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब आज इमरान खान साहब को पता चला कि वो साइफर केस में बरी हो गए हैं तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ और बातें भी उन्होंने की हैं, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप सामने ये देखें, अल जजीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है, उसके साथ साथ रॉयटर्स इसको रिपोर्ट कर रहा है, BBC इसको रिपोर्ट कर रहा है, दीगर आलमी मीडिया इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया साइफर केस में। और जिस तरीके से हुकूमत कहती थी कि साइफर केस सबसे खतरनाक केस है, और बहुत सारे दोस्त कहते थे ये बड़ा खतरनाक केस है, और मैं अपने हालिया जितने भी व्लॉग्स हैं उनके अंदर आपके साथ बार बार ये चीज शेयर कर चुका हूं कि अब इनमें से जितने भी केस हैं ये आला अदलिया के अंदर कहीं पे भी खड़े नहीं होंगे। सब में इमरान खान साहब आप देखेंगे उनको रिलीफ मिल जाएगा। रिलीफ क्या मिलेगा, इन केसेस में जान ही नहीं है, तो जब भी मेरिट के ऊपर इन केसेस की सुनवाई होगी इस केसेस में वो बरी हो जाएंगे, इन तमाम केसेस के अंदर। और आज हमने देखा कि फिर वो साइफर वाले मुकदमे में बरी हो गए। साइफर के केस में जो बरी होना हुकूमत के लिए यकीनन बहुत बड़ा धचका है। आपको याद होगा कि वैसे तो ये जो बयानिया है हुकूमती साइड पे या हुक्मरान जो जमातों का इत्तेहाद है उनकी साइड पे, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म की केस स्टडी है। पहले वो कहते थे कि साइफर है ही नहीं, ये तो एक कागज का टुकड़ा है, इसकी कोई वजूद ही नहीं है। फिर उसके बाद वो ये कहते थे कि जी दुनिया ने साइफर भेजने बंद कर दिए और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा है, दुश्मन मुल्क ने इससे फायदा उठाया है। अब वो कौन सा दुश्मन मुल्क था, मतलब ये केस अगर आप इसको स्टडी करें जिस तरीके से अदालत में लड़ा गया तो बंदे को रोना नहीं तो हंसी जरूर आती है। जब ये पहले जेल के अंदर मुकदमा चल रहा था तो जो प्रोसिक्यूशन के वकला थे उनको ही इमरान खान का डिफेंस का लॉयर जो है वो बना दिया गया और उस तरीके से उनके ऊपर जरा की गई। पर एनीवे उसका नतीजा आप सामने देख सकते हैं। केस को आज मोअज़्ज़िज़ अदालत ने उठा के बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि केस में किसी किस्म की कोई जान नहीं, और वो जो सारे बयानियां बनाने की कोशिश की थी कि बड़ा नुकसान हुआ और मुल्क दुश्मनी होगी, ये हो गया और वो हो गया, उस पूरे गुब्बारे में से हवा निकल गई। अच्छा, अब इमरान खान साहब को भी आज पता चल गया कि मैं इस केस से बरी हो गया हूं, और आज उनको कोई मिलने भी गया था और खान साहब को जब जाके उन्होंने बताया तो आगे से खान साहब ने क्या कहा, ये बड़ा जो है इंपॉर्टेंट चीज है। उनके जो लॉयर हैं इंतजार हुसैन पंजोता, उन्होंने आज खान साहब से मुलाकात की और खान साहब को जाके बताया कि जी आप साइफर केस के अंदर जो है वो बरी हो गए हैं। तो एक होता है ना कि बड़ा बंदा पुरजोश हो जाए, एकदम से कहे कि जनाब वो जबरदस्त, मतलब मुझे रिहाई मिल रही है और मेरा केस जो है खत्म हो गया है, वो एकदम से उस किस्म की एक्साइटमेंट। तो कोई एक्साइटमेंट खान साहब ने नहीं छोड़ की। हाँ, खुशी ऑब्वियसली खुशी तो है, लेकिन वेरी कूल, कलेक्टिव, काम, बहुत ही जिसे कहते हैं ना वो मतलब तहम्मुल से खड़े आराम से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये सारे केसेस में मैं इसी तरह बरी होऊंगा। आगे से उन्होंने कहा कि मैं, ये एग्जैक्ट उनके वर्ड्स हैं कि मैं सारे केसेस में इसी तरह बरी होऊंगा क्योंकि ये सारे बोगस और जाली केस हैं और अल्लाह अल हक है। ये उन्होंने कहा कि तमाम केसेस से मैं बरी हो जाऊंगा। आप देखेंगे कि जितने भी केसेस हैं इनके अंदर किसी में भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से मुझे सजा हो सके, और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। तो और इंतजार हुसैन पंजोता साहब ने जो है इस हवाले से ट्वीट भी की है, वो भी मैं आपको जरा पढ़ के सुनाता हूं। इमरान खान साहब से सुप्रीम कोर्ट नैब केस के सिलसिले में मुलाकात हुई, उनको साइफर केस में बरीत का बताया। उन्होंने कहा कि तमाम केसेस ऐसे ही बोगस और झूठे हैं, अल्लाह अल हक है, मैं तमाम केसेस का सामना करूंगा और इंशाल्लाह सुरखरू होऊंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। मेरी इंतजार हुसैन पंजोता साहब से भी बात हुई और खान साहब ने एक और चीज स्पेशली एक मैसेज दिया कि आपने बाहर जाके सोशल मीडिया के लोगों को मैसेज देना है कि तुम लोग जो हो हकीकी मानों में अगर कोई जंग लड़ रहा है तो वो तुम लोग लड़ रहे हो। जब मेरी सारी पार्टी रूपोश हो गई थी उस वक्त भी आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर आपने पार्टी को जिंदा रखा, पार्टी को चलाया, हमारी सियासी जदोजहद को आगे बढ़ाया। और इस हवाले से इंतजार हुसैन पंजोता साहब ने भी लिखा है, मैं जरा वो भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सोशल मीडिया वर्कर्स को फिर पैगाम दिया कि आप तमाम लोग मुजाहिद हैं, आप जहाद कर रहे हैं, आप हकीकी आज़ादी की जंग में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। जब सारी पार्टी रूपोश थी या उनको रूपोश होना पड़ा था, सोशल मीडिया वर्कर्स तब भी चट्टान बनकर खड़े थे। आप तमाम को मेरा सलाम। तो खान साहब ने तमाम सोशल मीडिया वर्कर्स जो उनके हक में ट्वीट्स करते हैं, जो उनके हक में बात करते हैं, जो उनके बयानी को लेके चलते हैं, उनको सलाम भेजा गया कि उन सब को मेरा सलाम। जहां पे बहुत सारी जो है लोग अपने जज्बात का इजहार खान साहब के लिए कर रहे हैं, वहां पे इमरान खान अपने जज्बात का इजहार किसके लिए कर रहे हैं? सोशल मीडिया टीम के लिए, सोशल मीडिया के लोगों के लिए। और उनको बड़े भरपूर अल्फाज में आज उन्होंने खराज तहसीन पेश किया और उन्होंने कहा कि भरपूर तरीके से आप लोग अपना काम जारी रखें। ये बाकायदा इंतजार हुसैन पंजोता साहब ने ट्वीट भी की हुई है, ये सामने आप देख भी सकते हैं।
इसके अलावा खान साहब ने कुछ और बातें भी की पंजोता साहब से, उनसे मेरी अभी टेलीफोन पे बात हुई थी, काफ़ी इंफॉर्मेशन वगैरह मैंने उनसे ली। अच्छा, खान साहब ने एक और चीज़ कही कि अपनी टीम को भी कहा कि आपको किसी भी मामले के ऊपर जो है ना डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई ट्वीट का मामला है, आपको एफआईए बुलाती है, जिधर बुलाती है आप जाके जो भी हकीकत है मौकिफ अपना आइन और कानून के मुताबिक सामने रखें, और कहीं पे भी आपको जो है डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। आपने जिधर पेश होना है, अदालत में जाते हैं, मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, कोई और मामला है, हर जगह पे आप अपना मौकिफ भरपूर तरीके से रखें आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, और कतन ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इमरान खान अंदर है तो उसको कोई नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम केसेस जो है आइन और कानून के मुताबिक आप लड़ें, और कतन आपको डिफेंसिव होने की, किसी भी सूरत में डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, और आप एग्रेसिव हों। बाकायदा उन्होंने अपनी टीम को, अपनी सियासी टीम को कहा कि आप अपनी सियासत के अंदर एग्रेशन लेके आए, एग्रेसिव हों और एग्रेसिव सियासत करें, इसलिए कि इस वक्त हुकूमत पहले ही प्रेशर में है, दबाव में है। तो इस वक्त हुकूमत को किसी किस्म का, वो जिसे कहते हैं ना, आपने राहत नहीं देनी, किसी किस्म का सांस लेने का मौका नहीं देना। हाँ, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए आप एग्रेसिव अपनी पॉलिटिक्स करें, इन लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं, और जो आपका मौकिफ है उसके ऊपर डटे रहें, उसके ऊपर कायम रहें। अच्छा, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि इमरान खान की रिहाई की खबर आलमी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, और हर जगह पे ये खबर अब रिपोर्ट हो रही है। क्या इमरान खान साहब को अब फौरन रिहाई मिल जाएगी? शाह महमूद कुरैशी साहब को फौरन रिहाई मिल जाएगी? पहली बात तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से बहुत सारे दोस्त सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पे भी इस तरह की बातें करते रहे कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो इमरान खान को छोड़ जाएंगे, उनकी कहीं पे बात हो रही है, मुतबादल क़यादत सामने आ जाएगी। पर मैंने आपके से लास्ट ईयर जब अभी इमरान खान साहब गिरफ्तार भी नहीं हुए थे, उस वक्त से काफ़ी सारे अपने व्लॉग्स के अंदर आपके साथ ये चीज़ शेयर की है कि शाह महमूद कुरैशी साहब कहीं भी नहीं जा रहे, वो इमरान खान साहब के साथ हैं और वो भरपूर साथ दे रहे हैं। और जब खान साहब पहले, जब उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ था, उस वक्त भी एक बड़ी ताकतवर शख्सियत से शाह महमूद कुरैशी साहब की बात हो रही थी। ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब नई नई इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी थी, तो उस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर काफ़ी दबाव डालने की कोशिश की गई, लेकिन शाह साहब ने वो दबाव कबूल नहीं किया, और अभी भी वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और आज वो भी रिहा हुए उसी मुकदमे के अंदर जिसमें इमरान खान साहब हुए हैं। क्या अब ये दोनों शख्सियात बाहर आ जाएंगी? मेरा नहीं ख्याल। वैसे मेरिट पे तो इन दोनों को बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन अभी केस को लंबा करने की कोशिश की जाएगी। खुसूसन वो जो इद्दत वाला केस है, अब वो दोबारा आगे चलेगा तो खान साहब अंदर रहेंगे, शाह साहब को भी अंदर रखने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ज्यादा देर अब ये मुकदमात उस तरीके से नहीं चल सकेंगे। अगर कोई नए मुकदमात भी बनेंगे और वो बोगस किस्म के मुकदमात हुए, तो जो जो वो आला अदलिया के लेवल पे आएंगे वो उड़ते जाएंगे। दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत के लिए जो बड़ी परेशानी है वो फॉर्म 45 और 47 वाला मसला है। दोस्त यहाँ पे कहते थे कि उसमें फॉर्म 45 में पकौड़े खाए जाएंगे, पर मैंने आपको कहा था कि फॉर्म 45 जो है ये हुकूमत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन जाएगी। और अब यही हुआ है कि इस्लामाबाद के जो हल्के हैं वहां पे ट्रिब्यूनल में जस्टिस जहांगीरी साहब ने कहा कि सारे जो जितने भी उम्मीदवार हैं वो लेके आए, अपने फॉर्म 45 जमा करवाएं। शोएब शाहीन साहब ने तो करवा दिए, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उन्होंने करवा दिए, लेकिन वहां पे जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उन्होंने जनाब इसके खिलाफ अपील कर दी है। उन्होंने कहा कि जनाब हमें एतमाद नहीं है ट्रिब्यूनल्स में, लिहाजा हमारा मुकदमा जो है वो शिफ्ट किया जाए। पहले वो ये कहते रहे कि हमारे पास फॉर्म 45 है, बल्कि इनके उम्मीदवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूं लहरा के बताते रहे कि ये है हमारे पास फॉर्म 45। अब वो उसको जमा नहीं करवा रहे, एक उनके वकील भी अलहदा हो गए उनसे। तो ये जो फॉर्म 45 वाला मसला है ये इतना छोटा नहीं है, इसको जितना मर्जी दबाने की कोशिश की जाएगी ये इतनी आसानी से दबेगा नहीं, और ये मामला बड़ा आखिर में हुकूमत के लिए बड़ा खतरनाक और फैसला कुन साबित हो सकता है। जी हाँ जी, ये मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि कल जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में फौरन वो जो उन्होंने अपील की है उसकी समाअत भी मुकर्रर होगी है, उसमें इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है और फिर ये मामला क्या अदालत में जाता है। अब देखते हैं ये आगे से मामला किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन फॉर्म 45 वो कहते थे हमारे पास हैं, हम तो इलेक्शन जीते हुए हैं, तो फिर ऐसा कौन सा मसला है? फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे अदम एतमाद की कौन सी ऐसी वजह है जो वो कर रहे हैं नून लीग के मोअज़्ज़िज़ दोस्त? मेरे ख्याल में उनको सारे डॉक्यूमेंट सामने रखने चाहिए, पर फॉर सम रीजन वो अदम एतमाद का उन्होंने इजहार किया। एनीवे, ये उनका आईनी और कानूनी हक है। अब देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है। पर बड़ी खबर आज की यही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बरी हो गए हैं साइफर मुकदमे में। वो साइफर मुकदमा जिसमें सजाए मौत और उम्र कैद की बातें हो रही थी, साइफर के रंग बताए गए, नीले पीले, और पता नहीं यहाँ पे क्या कुछ होता रहा। आखिर में जो हुआ वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है कि अदालत ने उठा के मुकदमे को बाहर फेंक दिया। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।